बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने एहतियात से काम करना है। करेक्शन हो सकती है, 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव थी जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें, और वही हुआ कि आज मार्केट जो सा है वो प्रेशर में रही और नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब कल के लिए, जुमे के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपको पता है 2 ट्रेडिंग सेशन है, आगे वीकेंड है। उसके बाद रोल ओवर वीक आ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ हम जितना करीब आते जाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी मार्केट को। और प्लस कुछ छोटे स्टॉक्स जिनको हम डिस्कस करते हैं वीकेंड की वीडियो पे भी, और उनको ऐड किया था, उनमें कुछ में न्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं। उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट मार्केट ने 168 नेगेटिव क्लोजिंग दी, वॉल्यूम बहुत ही कम थे। और उसकी रीज़न आपको पता है, इंटरनेशनल लेवल पे तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, बट लोकल लेवल पे जैसे जैसे अब हम 28 मार्च के करीब जाएंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा आती जाएगी। तो इन बिटवीन अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आती है और मार्केट को पॉजिटिवली बिहेव करती है तो इट डजेंट मीन कि कोई बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बिकॉज के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिज़ल्ट क्या आना है, ये प्रोसेस कितना इजीली जो सा है वो मैनेज हो जाएगा, और उसके बाद का क्या सिनेरियो बनेगा वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो अल्लाह करे कि जितना बेहतर तरीके से ये चीज़ जो सी है वो कंक्लूड कर जाए उतना ही मार्केट के लिए बेहतर है। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मार्केट में आ सकता है। अ, तो हमारी स्ट्रेटजी एक्चुअली अब कल के लिए जो होगी वो तो होगी, प्लस हमारी स्ट्रेटजी फोकस हमारा ये होना चाहिए कि किसी तरह हमने इस टाइम को सरवाइव करना है। और चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी बड़ी लो प्राइसेस पे हैं तो वहाँ पर आपने अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करें, कुछ कैश अपने पास सिक्योर रखें। अगर कोई चीज़ आपने इन दिनों में शॉर्ट ट्रेड के लिए बाई की है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करें और अपने कैश को सिक्योर करें, ताकि जो आगे वॉलेटिलिटी की वजह से डिप आएगा वहाँ पे आप चीज़ों को बाय बैक कर सकें। या अगर आप होल्ड कर सकते हैं, डिलीवरीज हैं आपके पास, और आप कहते हैं कि मैं इस पूरे प्रोसेस को जब गुजर जाएगा तो उसके बाद जब एक बुलिश ट्रेंड शुरू होगा मैं तभी सेल करूंगा, मैंने एक टारगेटेड जो सा है वो चीज़ें बाई की हुई हैं, तो देन नथिंग टू वरी। फिर वो आपको जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है, एक अच्छा स्टॉक लिया हुआ है, अच्छे रेट पे लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला वो पोटेंशियल है मार्केट में, तो वो अपने टारगेट को इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हिट करेगा ज़रूर। स्पेसिफिकली जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, अभी लग रहा होगा बहुत से चीज़ों में कि चीज़ें बहुत डाउन है, बट यस, जब एक सिनेरियो बिल्ड होता है इतना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपका पूरा कंट्री का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस वक्त उस अनसर्टनिटी का शिकार है और स्टेक पे है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें डाउन साइड पे आएंगी। प्लस पीछे रशिया यूक्रेन वॉर एक, जो कि उस वक्त जब स्टार्ट हुई तो नो बडी नोज़ कि ये कितनी एक्सपेंड करेगी, तो चीज़ें डाउन साइड जाती हैं। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि उसमें आपने फिर फर्दर क्या कुछ चीज़ों को होल्ड करना है, एवरेज कहाँ पर करना है, रिप्लेस करना है, या आपने जो सा है उसमें से बिल्कुल सब कुछ बेच कर मार्केट से आउट हो जाना है। तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस की हम बार बार बात करते हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सेव कर लेते हैं। ये ऐसे ही है जिस तरह जब कोविड से पहले चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही थी और एकदम कोविड आया तो नो बडी नोज़, तो तमाम चीज़ें ही डाउन साइड पे चलेंगी। तो उसमें अगर कोई भी ये सोचे कि यार आपने एक चीज़ 20 की ली थी, उसको टारगेट 30 पे किया था, तो अब वो 15 पे क्यों आ गई है, तो डेफिनेटली अगर वो 15 पे किसी क्राइसिस की वजह से आई है तो नथिंग टू वरी, वो वापस चली जाएगी जैसे वो क्राइसिस ओवर होगा। हाँ, अगर वो 15 पे उस वक्त आई है जबकि मार्केट 4-5 हज़ार प्लस पॉइंट कर चुकी है, और वो बजाय इसके कि वो 20 से 25 पे जाती है वो 20 से 15 पे आ गई है, देन आपने देखना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो इन प्रेजेंट सिनेरियो क्राइसिस की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, सो नथिंग टू वरी, जिनके पास डिलीवरीज हैं अपनी डिलीवरीज को होल्ड करें। और यही टाइम है कि जिनके पास कैश है उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो एवरेज कर सकते हैं, वो बाय बैक कर सकते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को उन रेट पे बाय कर सकते हैं जो कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो तो शायद इन रेट्स पे कभी ना मिले। तो कल के लिए जी, जुमे के लिए अगेन वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि आगे रोल ओवर वीक और जितना हम करीब जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली साइड 28 मार्च के, उतनी चीज़ें ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी। उस पूरे सिनेरियो में
हमने सिर्फ टारगेट ये करना है कि शॉर्ट ट्रेड्स, डे ट्रेड अगर करना चाहें जो दोस्त, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता है टाइम टू टाइम डिफरेंट शेयर्स को, या वो शेयर्स जो कि इस वक्त बिल्कुल बॉटम आउट हो रहे हैं वहाँ पर उनको एवरेज करें। तो इस तरह आप इंशाल्लाह ताला जब भी ये चीज़ें रिवर्सल की तरफ जाएंगी तो आप जो है प्रॉफिट वो ज़्यादा बेहतर जो है वो गेन कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द एवरेज प्राइस। तो कल के लिए भी जी इंशाल्लाह ताला आप अपनी चीज़ों को फोकस करें, जो चीज़ें आपने इन दिनों में शॉर्ट ट्रेड के लिए बाई की उनकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें ताकि कैश करो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको फिर चीज़ें वो डिप पे मिल जाएंगी। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, जिन छोटे स्टॉक्स जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं और ऐड भी करते हैं, और उनमें कुछ न्यूज़ हैं स्पेसिफिकली बीओपी। बीओपी को हमने टारगेट किया था राउंड 8, तो अभी अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये अभी भी तकरीबन आसपास ही है मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। कल इसका आई थिंक लास्ट डे है, क्योंकि उसके बाद ये एक्स हो जाएगा। तो आपको पता है जिस तरह आपने देखा होगा रिसेंटली जब भी इसने क्योंकि 12.5% आई थिंक बोनस अनाउंस किया हुआ है, तो लास्ट डे के पास थोड़ी सी एक मूवमेंट अच्छी बन जाती है। तो इसको टारगेट भी हमने 1-1.5 का रख के किया था। तो अगर आप देखें जिन्होंने तो इसको बाय किया हुआ है तो वो जस्ट होल्ड, इंशाल्लाह ताला ये एक्स होने के बाद तो प्राइस जिस लेवल पर है उसमें जस्ट प्राइस रिकवर कर जाता है तो आप समझ लें कि 12-13% आप गेन कर जाएंगे। और अगर कल मूवमेंट आती है इसमें अच्छी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट थोड़ी सी भी बेहतर रही तो एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, और उसके बाद ये एक्स होगा और उस प्राइस को रिकवर करता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिटवीन 13-20% का प्रॉफिट आप इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गेन कर सकते हैं। और जिन रेट्स पर ये है उससे नीचे फर्दर डाउनवर्ड के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये तो था जी बीओपी का, जो कि हमने एक टारगेट किया था और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया था, और इसने पे आउट भी अनाउंस किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बोनस दिया। तो इसमें पोटेंशियल है इन रेट्स पर कि आप इसमें थोड़ी सी एक गेम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पेस। पेस पाकिस्तान पे पेस की रिसेंटली आपको पता है कि एक वो फायर इंसिडेंट भी हुआ गुलबर्ग, जो इनकी मेन एक ओल्डेस्ट जो इनका एक प्लाज़ा था वहाँ पर। और बट उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो वो कोई इतना ख़ास नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लो साइड पे है। तो जिन दोस्तों के पास पेस है वो जस्ट होल्ड ऑन, और जहाँ पे आने वाले दिनों में जब मार्केट थोड़ा सा डिप ले तो वहाँ पे अगर आप एवरेज करना चाहें तो अराउंड 3.5 इट्स अ वेरी गुड प्राइस। आप देख लें आज भी इस नेगेटिव मार्केट में भी अब ये, और इस इंसिडेंट के बाद भी इसने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ज़्यादा डिप नहीं आई। तो इन रेट्स पर तो इनका एवरेज करना बनता है, बट नॉट फॉर टुमारो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे मार्केट जब प्रेशर में हो तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी हम का आप सबको पता है कि हमने एंट्री ली थी इनिशियली 6 से 6.5 के दरमियान, और जब ये 8 के पास गया था तो वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा था, और मैंने क्लियरली कहा था कि अगर प्रॉफिट टेकिंग करें या 7 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें। तो जिन लोगों ने तो टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की, देखें वो अब वो इसको दोबारा 6.5 से नीचे बायबैक कर सकते हैं। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 7 का, डेफिनेटली वो हिट हुआ होगा, तो उनके पास भी अब रूम आ गया कि इसको बायबैक करें, और वो भी प्रॉफिट में ही एग्ज़िट ले लिया। जिन लोगों ने दोनों काम नहीं किए, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि पोटेंशियल उन्होंने देख लिया कि ये 8 क्रॉस किया इसने और फिर वहाँ से मार्केट की वजह से नीचे आया, तो इन रेट्स पे अगर फर्दर वो मज़ीद बाय कर सकते हैं तो बाय कर लें, या फिर जस्ट होल्ड करें। ये इंशाल्लाह ताला जैसे मार्केट ठीक होगी दोबारा 7 तो इमीडिएटली क्रॉस करेगा, और फिर 8 भी इंशाल्लाह क्रॉस करके इसमें पोटेंशियल है कि ये अब आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर जो सा परफॉर्मेंस दे सकता है। उसके बाद आ जाए जी फौजी फूड्स। फौजी फूड्स को हमने रिसेंटली टारगेट किया था और डिस्कस किया था जब ये तकरीबन 7.8 के पास था, तो अभी भी राउंड अबाउट उन्हीं लेवल्स पर है। तो जिन दोस्तों ने बाय किया जस्ट होल्ड ऑन, इसमें भी पोटेंशियल है कि ये इजीली 9 तो इजीली टच कर सकता है जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, और इन प्राइसेस पे फर्दर डाउनसाइड के चांसेस काफ़ी कम है। जब थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा भी डिप ले तो ये एक डिप के बाद डेफिनेटली जैसे रिकवरी आएगी तो ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो इन रेट्स पे आप या डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, तो फ्यूचर में आप एक अच्छा गेन जो है इसमें से ले सकते हैं। तो ये तो थे जी कुछ छोटे स्टॉक्स जिनको आज डिस्कस किया। कल के लिए अगेन फोकस ऑन योर स्टॉक्स। इस पूरे पीरियड को हमने सर्वाइव करना है, और उस दौरान में कुछ ट्रेड्स हम करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर गेन करेंगे, जिस तरह रिसेंटली हमने इमेज में किया। और उसके बाद कल हमने शेल का डिस्कस किया, और
PABC का डिस्कस किया। तो इस तरह की बहुत सी आइटम्स जो सी आने वाले दिनों में भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि उसमें भी जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें हम उसको टाइमली ग्रैब करें और उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें। तो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर वीकेंड की वीडियो पे डिटेल डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स के उनमें हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है जो कि हमें मिनिमम रिस्क के साथ एक मैक्सिमम प्रॉफिट दे सके आने वाले दिनों में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।